बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की शाम की अहम तरीन अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। उम्रा के लिए रोज़ाना 64,000 परमिट जारी होते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि इतवार के दिन मस्जिद हरम में नमाज उम्रे के लिए 1 लाख से ज़्यादा परमिट जारी किए गए थे। इनमें से 65,000 नमाज और 36,000 उम्रे के इजाज़तनामे थे। इजाज़तनामे की जो रोज़ाना एवरेज है उसके लिए नमाज के लिए 71,000 और उम्रे के लिए 64,000 है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि मस्जिद नबी के लिए जारी होने वाले इजाज़तनामों की मजमूई तादाद 15,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 7,000 परमिट रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और 8,000 रोज़ा शरीफ में नमाज के इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रोज़ाना इजाज़तनामों की एवरेज जो है वो 9,000 और रोज़ा शरीफ में नमाज के लिए नमाज के इजाज़तनामों की रोज़ाना जो एवरेज है उसकी तादाद भी इतनी है। वज़ारत हज और उम्रा ने बताया कि साल रवां 1443 हिजरी के शुरू से लेकर अब तक मस्जिद हरम के लिए जारी किए जाने वाले परमिट्स की मजमूई तादाद 20 मिलियन और मस्जिद नबी के लिए 2.5 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। मक्का मुकरमा के हस्पतालों में आने वाले मुलाकातियों पर पाबंदी। मक्का मुकरमा के हस्पतालों में जो है ज़ेर इलाज मरीज़ों की अयादत के लिए आने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा के सेहत इदारे की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अयादत के लिए हस्पताल आमद पर पाबंदी लगाई गई है। बाखबर ज़राए का कहना है कि अलनूर स्पेशलिस्ट हस्पताल, किंग अब्दुल अजीज़ अल ज़ाहिर हस्पताल, हिरा हॉस्पिटल, किंग फैसल हॉस्पिटल और किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में ज़ेर इलाज मरीज़ों की अयादत के लिए किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। मक्का मुकरमा सेहत इदारे ने पाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब में लॉकडाउन का इम्कान नहीं, तर्जमान वज़ारत सेहत। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि कोरोना का वबा का पहले वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं। रोटाना अखलीजिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम या हला से गुफ्तगू करते हुए वज़ारत सेहत के तर्जमान सऊदी मुआशरे में गश्त करने वाली उन बातों पर तबसरा कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का माहौल खतरे की घंटी बजा रहा है और जल्द ही सऊदी अरब में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है। डॉक्टर अल अब्दलाली ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में लॉकडाउन की सूरत हाल बईद अज़ इम्कान है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वायरस से मुतासरा लोगों की ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं लगवाई या वो डोजेज़ पूरी नहीं लगवाई और वो बूस्टर डोज लगवाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे माहौल में जबकि सऊदी अरब की बड़ी आबादी वैक्सीन लेकर अपना जो इम्यून सिस्टम है मजबूत बना चुकी है और वैक्सीन वाफिर मिकदार में मुहैया हैं, ये आगही भी मौजूद है कि वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेने की सूरत में वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। वैक्सीन की बदौलत वायरस नहीं लगता। ऐसे आलम में वबा की शुरुआत वाला माहौल दोबारा आ जाए ये मुमकिन नहीं। अल अब्दलाली ने ताकीद की कि सब लोग मतलूबा खुराकें हासिल करें, दूसरी खुराक लेने या बूस्टर डोज लगवाने में लापरवाही का मुजाहरा मत करें। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने कहा कि हम लोग मार्च और 2000 अप्रैल जो है 20 जैसे माहौल में हैं या हम उस हवाले से लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ज़मीनी हकीकत ये है कि हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे माशरे में वायरस की जो आगही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है और हमें पता है कि इससे किस तरह निपटना है। इसे फैलने से रोकने के लिए और ना सिर्फ ये कि हमें इन सब बातों पर अमल करना है और हम इस पर अमल कर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए कहा कि मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में वबा के पहले जो मरहले जैसी सूरत हाल नहीं आ सकती है। सऊदी अरब में गदागरी में कमी हुई, सर्वे रिपोर्ट। शाह अब्दुल अजीज़ कौमी मकालमा ने मरकज़ ने जो है वो सऊदी अरब में गदागरी के रवाज से मुतल्लिक़ राय आमा का एक जायज़ा शाया किया है। उसका एहतमाम अपने मातहत राय आमा के जायज़े तैयार करने वाली कौमी इदारे के ज़रिए कराया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जायज़े में सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों के 1136 शहरियों को शामिल किया गया। उनमें मर्दों की तादाद 78% और ख़वातीन की 22% थी। भीख मांगने के रिवाज से मुतल्लिक़ जो है आम पब्लिक का जो जायज़ा है वो साइंटिफिक बुनियादों पर किया गया और मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल किए गए हैं। तो ये गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर भीख मांगने में कमी हुई है। 48% ने कहा कि ऑनलाइन गदागरी हो रही है। 67% का कहना था कि डायरेक्ट जो गदागरी का रवाज सबसे ज़्यादा है, ऑनलाइन गदागरी से ज़्यादा बराह रास्त जो भीख मांगना है वो पाया जाता है।
जर्मनी की वैक्सीनेशन मुहिम में भेड़ बकरियां भी शामिल। रोटी के लजीज टुकड़ों के तकरीबन 700 जो है वो भेड़ों और बकरियों के लिए जर्मनी की मुहिम में शामिल की जो है वो तदबीर की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने के लिए जो है वो तरकीब दी जा सके। अमरीकी खबरसार इदारे एसोसिएटेड एंड प्रेस के मुताबिक जो है जानवरों को तकरीबन 100 मीटर जो है 330 फीट जो बनता है सिरिंज की शक्ल में हैम्बर्ग के जनूब में जो है एक खेत में तरतीब दिया गया था। खबरसार जो एजेंसी है DPA ने बताया कि चरवाहे जो है वो शमिट को चिन ने अपने जानवरों के साथ मशक करते हुए कई दिन गुजारे थे, लेकिन उन्होंने आखिर में कहा चीज़ों को ठीक करना मुश्किल नहीं था, और उन्होंने कहा कि सिरिंज की शक्ल में रोटी के टुकड़े बिछा दिए जिन्हें भेड़ बकरियों ने खेत में आने के बाद जल्दी से खा लिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने नए साल के मौका पर खसूसी किरायों का ऐलान किया है। एमिरेट्स एयरलाइन ने नए साल के मौका पर खसूसी किरायों का ऐलान कर दिया। पूरे साल के दौरान अपनी मर्ज़ी की तारीखों में सफ़र के लिए 3 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के दरमियान बुकिंग करा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ने नए साल के दौरान मुसाफिरों के सफरी लम्हात को यादगार बनाने के लिए नए खसूसी किरायों की मुहिम का ऐलान किया है। शराइत और ज़वाबित के इतलाक़ के साथ एमिरेट्स के जो सार्फिन हैं दुबई समेत मकबूल मकामात के सफ़र के लिए खसूसी किरायों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनका आगाज़ इकॉनमी क्लास में $275 और बिज़नेस क्लास में $1030 से हो रहा है। इस नई मुहिम के तहत 3 जनवरी 2022 से इकॉनमी क्लास के किरायों की शुरुआत दुबई के लिए $275, लंदन के लिए 650, इस्तांबुल के लिए 470, टोरंटो के लिए $960 और न्यूयॉर्क के लिए $950 से हो रही है। और इसी तरह बिज़नेस क्लास की भी डिफरेंट जो है वो सिचुएशन है। एमिरेट्स के मुसाफिर जो हैं वो 17 जनवरी के दरमियान emirates.com या ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए अपनी फ़्लाइट की बुकिंग करके साल 2022 के दौरान अपनी मर्ज़ी की तारीखों में इकॉनमी क्लास और बिज़नेस क्लास में सफ़र कर सकते हैं। बूस्टर डोज ना लगवाने वालों को कौन कौन सी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक 1 फरवरी से तवक्कल एप्लीकेशन में वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस बरकरार रखने के लिए उन लोगों के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी है जिनको कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए हुए 8 माह या उससे ज़्यादा गुजर गया होगा। बयान में कहा गया 1 फरवरी से तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिले की बुनियादी शर्त तवक्कलनामा में इम्यून होना ज़रूरी है। इससे पहले जो है बयान में कहा गया था कि 1 फरवरी 2022 से अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 8 माह गुजरने के बावजूद भी दूसरी जो बूस्टर डोज है वो ना लगवाई गई हो तो तवक्कलना एप्लीकेशन में इम्यून का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ मकामात में दाखिले और प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। तवक्कलना एप्लीकेशन में महसन का स्टेटस जिन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ज़रूरी है उनमें तमाम आपकी सरगर्मियाँ हैं, चाहे खेल हो, शॉपिंग मॉल हो, कुछ भी हो, तमाम जगह पर इंटरेस्ट के लिए आपके पास तवक्कलना में इम्यून होना ज़रूरी है। किसी भी काम से किसी भी सरकारी या प्राइवेट इदारे में दाखिले पर पाबंदी रहेगी, जबकि आप हवाई सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ओमिक्रॉन के बायस तेल मार्केट जुज़वी तौर पर मुतासर रही। OPEC प्लस की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि ओमिक्रॉन के बायस तेल मार्केट जुज़वी तौर पर मुतासर हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2021 के आखिर में तेल मंडी में आने वाली तेज़ी में कमी होने के भी खदशात हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। और मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।